622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? ये 622 बिलियन, ये जो लोग कहते हैं कि आपने तनख्वाहदार तबकों के और मैन्युफैक्चरिंग को और इनको आपने रिलीफ नहीं दिया, कहां से रिलीफ दें हम? ये 650 बिलियन अगर बचते, आज से आगे 10 साल पहले, 15 साल पहले पीआई में प्राइवेटाइज हो चुका होता। जो इस वक्त हमने लिया है अपने खसारे में लिया है ना, क्योंकि 10 साल का ये रिस्ट्रक्चर हुआ है। ये सब आप खमियाजा उसका भुगत रहे हैं। हुकूमत तो भुगत रही है, हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं। खैरात से स्कूल्स और हॉस्पिटल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में ला रहे हैं, टैक्स छूट को भी बतदरीज खत्म कर रहे हैं। रिटेलर्स पर टैक्स जुलाई से आयद होगा। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। सिस्टम चलाने के लिए चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जहां भी करप्शन है उन इदारों को बंद किया जाएगा। ज़राअत की तरक्की के लिए नए मंसूबे ला रहे हैं। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात जारी है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बजट मंजूर कराएंगे। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की डीआई खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ओपोजिशन का काम हुकूमत पर दबाव डालना है, ना कि वॉकआउट करना। ये बजट IMF का है, उनकी बात मानना पड़ती है। हुकूमत ने बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की। ईद उल अजहा की दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। किसी ने कुर्बानी कर ली तो किसी को ताहाल कसाई का इंतजार। पहले दिन खूब कमाई करने वाले कसाबों के दूसरे रोज भी नखरे आसमान पर। अनाड़ी कसाईयों की भी चांदी हो गई। जामिया नईमिया लाहौर में 200 से ज्यादा जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद पर अलाइशियों के ठिकाने लगाने के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक का कहना है कि पहले रोज 16,000 टन अलाइशें और जानवरों की बाकियात उठाई गई। दूसरे रोज भी 5,000 टन अलाइशें उठाई जा चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं कि ईद पर सफाई सुथराई के इंतजामात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होने का सबूत है। जानवरों की अलाइशें बर वक्त उठाई गई और सड़कों की धुलाई भी की गई। पेशावर में 2500 मुलाजमिन की ड्यूटी के बावजूद ईद पर सफाई के नाकिस इंतजामात। कई इलाकों में अलाइशें मौजूद, शहरी परेशान। ईद का दूसरा रोज भी खूब मसरूफ। कल की मेजबान बने आज मेहमान। घरों में मेहमानों की आओ भगत के लिए अनवाउ अकसाम के पकवान तैयार। दस्तरखान की शान बढ़ाने के लिए रान रोस्ट का भी एहतमाम। टिक्कों चांपों की महफिलें सजने लगी। बच्चा पार्टी का भी खूब हल्ला गुल्ला। वालिदैन के साथ पार्क्स और तफरी गाहों का रुख कर लिया। लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें बढ़ गईं। मंचर भी ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठाने शिमाली इलाकों की सैर को निकल पड़े। मलिका कोहसान मरी में सयाहों का रश बढ़ने लगा। गिलगित बल्तिस्तान की वादी नलतर में ठंडे ठार मौसम का लुत्फ उठाने सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। गोश्त खाएं लेकिन एहतियात से। लाहौरिये ईद पर बसिया खौरी से बाज ना आए। 2000 से ज्यादा अफराद हॉस्पिटल पहुंच गए। हैजा, ब्लड प्रेशर और डायरिया समेत मुख्तलिफ अमराज के सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। तिबी माहिरीन का कहना है कि बद परहेजी से मैदे की बीमारियां पैदा होती है। ईद का गोश्त जरूर खाएं लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल भी करें। दही, लीमू और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। लोड शेडिंग ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। लाहौर में लेस्को की ईद पर नो लोड शेडिंग के दावे हवा हो गए। ताजपुरा, आमिर टाउन, हरबंसपुरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग। ट्रांसफार्मर्स खराब होने लगे। लेस्को अमले ने फोन सुनना बंद कर दिया। KPP में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नवाकली के मकीनों ने कस्टम चौक पर टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा। नौशहरा में भी बिजली की लोड शेडिंग और गैस बंदिश के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मर्दान रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं।
मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आला KPK परवेज खट्टर की गाड़ी रोककर खरी खरी सुना दी। करक में भी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ बुर्का पोश खवातीन का एहतजाज, डंडों से लैस खवातीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। जून अपने जौबन पर मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म, सिब्बी में 56 डिग्री की गर्मी, 52 डिग्री का एहसास, लाहौर में 52 डिग्री एहसास के साथ पारा 44 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में बारिश, मरी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बुनेर, पारा चिनार और लोयर दिर में भी गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। शदीद गर्मी से ख्वाजा आसिफ भी बेहाल। वज़ीर दिफा ने गर्मी भगाने के लिए मोतरा नहर में छलांग लगा दी। ख्वाजा आसिफ के बेटे असद ख्वाजा भी नहर में डुबकियां लगाते हुए नजर आए। ख्वाजा आसिफ की नहर में नहाते हुए देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफीर जोजा एंटोनियो डी ओरी की मुलाकात। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फिरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कारोबार की तरक्की के लिए सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने से मुतल्लिक पायदार हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान और स्पेन की तिजारती हजम में इजाफे का रुझान खुश आइंद है। गवर्नर सिंध की ऊंटनी को देखने शेल्टर होम पहुंच गए। कहा कि वाकया ने सबके दिल दहला दिए। ऐसा करने वाले मुजरिमों को सजा दिलवानी है। गवर्नर सिंध ने ऊंटनी को सिंध की रानी का नाम भी दे दिया। कामरान टिसूरी ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान जांबाग अफराद के लवाहिकीन से मुआफी मांगी। बोले कि शर्मसार हो, मुजरिमों ने कई माओं की गोद उजाड़ दी। मनासिक की हज की अदायगी आखिरी मराहिल में दाखिल। हुज्जाज कराम अयाम रमी में मसरूफ। आज मगरिब से पहले मिना से मक्का मुकरमा लौटेंगे। रह जाने वाले हुज्जाज कल रमी के बाद आरजी खैमों का शहर छोड़ देंगे। मक्का पहुंचने वाले हुज्जाज की बड़ी तादाद तवाफ़े विदा में मसरूफ। गिलाफ काबा यकुम मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। कस्बा बनाने वाली फैक्ट्री ने नया गिलाफ तैयार करके बैतुल्ला के कलीद बरदार के हवाले कर दिया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशल ने वजीर हज उमरा डॉक्टर तफीकुर रबिया के हमरा नया गिलाफ कलीद बरदार अब्दुल मालिक बिन तोहा अल शबी के हवाले किया। जेवलिन थ्रोर ओलंपियन अरशद नदीम फिनलैंड में होने वाले इवेंट से आउट। जराये के मुताबिक अरशद नदीम ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन की अरशद नदीम की इवेंट्स में अदम शिरकत की तस्दीक। फ्लोरिडा में तस्वीर न बनाने पर फैंस की हारिस रऊफ से बदतमीजी। फास्ट बॉलर गुस्से में आ गए। बदकलामी पर हारिस रऊफ आग बगोला होकर नौजवान की तरफ भागे। हारिस की अहलिया और शहरी रोकते रहे। पाकिस्तान से यहाँ आकर तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी ये तरबियत की। हारिस रऊफ की फैंस से तल्ख कलामी। एक तस्वीर ही तो मांगी है, शायकीन का जवाब। हारिस रऊफ की फैंस के साथ उलझने की वीडियो वायरल हो गई। इटली के करीब समंदर में 2 कश्तियां उलटने से 11 अफराद हलाक हो गए। अतालवी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 60 से ज्यादा पनाहगुज़ीन ताहाल लापता। मुतादिद पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद को बचा लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती लीबिया से इटली आ रही थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, मिस्र और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले पनाहगुज़ीन सवार थे।